अजमेर की सारी ट्रैफिक व्यवस्थाएं बुरी तरह चल रही हैं। इतनी ट्रैफिक व्यवस्था के बेहाल हैं कि अधिकारियों की नींद भी नहीं उड़ती, आपस में समन्वय नहीं है। एडीए, नगर निगम एंड ट्रैफिक एंड आरटीओ आपस में सबके अलग अलग, एक दूसरे को चिट्ठी लिख करके कहता है मैंने चिट्ठी लिख दी, नथिंग इज इम्प्लीमेंटेड। बड़ी समस्या ये है कि अजमेर के अंदर जितने ऑटो रिक्शा परमिट वाले चल रहे हैं उससे कहीं अधिक बिना परमिट वाले चल रहे हैं, जिसके कारण से दो समस्याएं, एक तो ट्रैफिक स्टेशन के सामने और सारी समस्याएं हैं, दूसरी समस्या प्रदूषण की भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि इसके कारण से प्रदूषित हैं, इस कारण शहर में धुआं उड़ाते हुए टेम्पोज और ऑटोज चल रहे हैं। तो उस पर हमने मांग की कि आप परमिट वाले ही चलने दें। ये कहते हम चालान करते हैं, चालान से तो एक बार चालान हो, दूसरी बार चालान हो, तीसरी बार उसका लाइसेंस निरस्त हो। इस तरह से जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। दूसरी मेन मुद्दा, जो शहर के चारों ओर, चाहे वह नागौर से आने वाले पुष्कर रोड हो, चाहे ब्यावर रोड हो, चाहे नसीराबाद रोड हो, चाहे जयपुर रोड हो, चारों पे इनके प्राइवेट बस स्टैंड्स बनने चाहिए। जबकि नौसर में तो बना हुआ है, उसके किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और शहर की आज बसें चाहे जवाहर रंगमंच में खड़ी होती हों, चाहे आप मेवाड़ा पब्लिक स्टैंड पे खड़ी होती हों, शहर के अंदर हर जगह प्राइवेट बस आके खड़ी होती है, जिसके कारण से ट्रैफिक व्याप्त है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। तीसरा, ट्रांसपोर्ट नगर का फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन हो, वहाँ बन चुका है। एडीए कह रहा है कि सारी सुविधाएं हमने दे दी हैं, लेकिन वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। चौथा जो बिंदु उठाया कि नया रूट शुरू हो, जो मेरे फाइसागर रोड से लेकर के कोटड़ा होता हुआ, रीजनल कॉलेज होता हुआ, वैशाली पंचशील होता हुआ जनाना हॉस्पिटल जाए, इस तरह के लोगों को सुविधा मिलेगी, जिसके कारण से नहीं हो। चौथा, नगर निगम कह रहा है कि हमारे यहाँ एक अंडरग्राउंड परिवहन स्थल निर्माणाधीन है। हमने पूछा कहाँ निर्माणाधीन, तो बता नहीं पाए, कहीं निर्माणाधीन है ही नहीं। यानी इस प्रकार की कागज़ों पे केवल ये रिपोर्ट देते हैं और व्यवहार में कहीं इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इसलिए शहर के करने के लिए इच्छा शक्ति का निर्माण होना, कठोरता निर्माण होना और साथ में इनके आपस में कोऑर्डिनेशन होना, इसकी आवश्यकता है। और चौथा जो मेन बिंदु कहा गया कि आपके पशु चिकित्सालय के जो पुराना वाला, उसके अंदर आपने पार्किंग शुरू तो कर दी, लेकिन पार्किंग शुरू करने के बाद आप वहाँ पे आज भी पुरानी मंडी के बाहर, आज भी नया बाज़ार के अंदर पूरे वाहन खड़े, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो भी आपको है उसको समझा बुझा के एसोसिएशन से बात करके, जनप्रतिनिधि से बात करके इसको स्थान को इम्प्लीमेंट कराएं, तब जा कर के ट्रैफिक व्यवस्था की मीटिंग होती है। आज मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, परंतु बहुत ही खेदजनक है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट की मीटिंग में जितने अधिकारी अलग अलग विभागों से बुलाए गए हैं, वो अधिकारी बिना तैयारी के, बिना जानकारी के अपने विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नगर निगम से आने वाले अधिकारियों को जो उनके द्वारा सूचना दी गई है ना, वो उनकी जानकारी में नहीं है, वो नहीं जानते हैं। वो कहते हैं कि पार्किंग निर्माणाधीन है जेएलएन हॉस्पिटल में, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कहाँ निर्माणाधीन है, तो उसका जवाब नहीं दे पाते। बहुत सारे विषय मेरे द्वारा इस मीटिंग में उठाए गए हैं, जिनमें जो पहले से ही रूट डिसाइड है, उस रूट पर जो परमिट दिया गया है जिस व्हीकल को, लेकिन वो व्हीकल उस रूट पर जाने की बजाय दूसरे मार्ग से गंतव्य तक पहुंचता है। इससे यात्री भी परेशान होते हैं और ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जिन वाहनों को जिन रूट का परमिट मिला हुआ है, वो उसी रूट पर संचालित हो पहले तो। दूसरी बात, ब्यावर रोड से आने वाले व्हीकल बसेस और नसीराबाद रोड से आने वाले बसेस और जयपुर रोड पर पार्किंग के लिए, बसों के पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाए एडीए के द्वारा। और जो नौसर घाटी में जो स्थान उपलब्ध है, उस स्थान पर प्राइवेट बसेस को वहाँ पार्किंग किया जाए, क्योंकि बसेस पूरे शहर में आप देखेंगे इधर उधर खड़ी रहती है। तोपदरा स्कूल के पीछे लगभग 10-12 बसें लगातार खड़ी रहती है। कोर्ट परिसर के पीछे आप देखेंगे पवित्र कोठारी जी के शोरूम के बाद में, तो वहाँ लगातार बसेस खड़ी रहती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर बसेस खड़ी रहती हैं और ये जवाहर रंगमंच के सामने बसेस खड़ी रहती हैं। तो ये बसें यहाँ तक आती कैसे हैं? तो ये मिलीभगत से जो ट्रैफिक पुलिस है और जो बाकी के लोगों उनकी मिलीभगत से ये पूरा षड्यंत्र होता रहता है और उसके कारण से ये बसेस यहाँ आती हैं। तो बसेस को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा किया जाए। दूसरी बात मेरे द्वारा ये कही गई। तीसरा मैंने कहा कि जो आपने ट्रैफिक लाइट्स लगाई हैं नए रूट्स पर,
चाहे वो अलवर गेट पर लगाई हो, चाहे वो कुंदननगर तिराहे पर लगाई हो, लेकिन वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग की लाइनें और व्हीकल कहाँ तक आकर के रुके और उसके बाद में वो लाइट मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं है। अलवर गेट चौराहे पर तो चूँकि पानी की लाइनें जा रही हैं और दूसरी तरफ जो लोको वर्कशॉप है उस तरफ भी पानी की बड़ी लाइन जा रही है, एक बहुत बड़ा खड्डा वहाँ बना हुआ लगातार पानी के लीकेज के कारण से। ऐसी स्थिति में वो ट्रैफिक लाइट सुविधा बनने की बजाय और दुविधा का काम करने वाली है। तो यदि ट्रैफिक लाइट लगाया जाए तो उसको व्यवस्थित किया जाए, ठीक प्रकार से उनको सड़क का निर्माण किया जाए, उसके बाद में ट्रैफिक लाइट को प्रारंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त नए रूट खोलने की मैंने बात करी है। हमारे एरियाज़ में जो नया रूट है नारीशाला रोड वाला, वो नया रूट खुल गया है, तो उस पर जो परमिट